हृदय के सीधे तरफ 6 सेंटीमीटर का हिस्सा फटा हुआ था, ऊपर से 2 सेंटीमीटर का ब्लैक एरिया मौजूद था। हृदय के बाईं ओर 3/2 का सेंटीमीटर का एरिया मौजूद था। हृदय सामान्य आकार से बड़ा था। Actually, my lord, he used to consume liquor, my lord, and he was chain smoker. There was no element of brick was found on the toe, my lord. What I am why I am saying because it is an entire concrete story, my lord. ये कहना सही है कि मृतक के नाखून उखड़ने की जगह पर मेरे द्वारा ईंट के अंश नहीं पाए गए। अगर ईंट फेंकी होती तो एक कुछ तो पार्टिकल होता है। ये कहना सही कि ईंट जैसी भारी वस्तु के गिरने की वजह से घाव कुचलने वाला होता है। ये कहना सही कि मृतक के पैर के अंगूठे वाला घाव कुचला हुआ जैसा नहीं था। ये कहना सही कि गिरने से नाखून उखड़ सकता है। Lord, the allegations are that my lord, टल्ला लगने से मृत्यु हुई my lord। हाथ का टल्ला कोहनी लगने से मृत्यु होने का एलिगेशन है my lord। I have submitted the criminal revision in which the copy of the FIR is there my lord। If your lordship may kindly consider my lord। वो साथ में लगा हुआ मतलब इसका FIR की I have submitted the revision for against the charge my lord, in which copy of the FIR is there my lord, at page number 38 my lord, कनेक्टेड my lord। This is the FIR my lord। फरियादी ने हाजिर थाना आकर जुबानी रिपोर्ट किया कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूं तथा आज शाम करीबन 5:30 से 6 बजे के मध्य की बात है। मैं अपने घर के अंदर था। मेरे पिताजी चंदनलाल जो 68 ईयर ओल्ड है my lord, घर के बाहर किराने की दुकान पर बैठे थे। तभी दुकान तरफ से चिल्ला चोट की आवाज सुनकर बाहर आया तो देखा कि नरेंद्र सोनी एक्यूज मेरे पिताजी के साथ मारपीट कर रहा है। मैंने बीच बचाव किया तो पिताजी बोले कि नरेंद्र सोनी सिगरेट के पैसे नहीं दे रहा है, गाली गलौज करके मारपीट कर रहा है। इतने में नरेंद्र सोनी ने जान से मारने की नियत से एक ईंट उठाकर मेरे पिताजी को मारी जो उन्हें दाहिने पैर के अंगूठे पर लगी। इसी बीच बचाव किया तो नरेंद्र सोनी ने एक ईंट उठाकर फेंककर मुझ पे मारी जो मेरी छाती पर बाएं हाथ पर लगी। खून निकलने लगा और मोहल्ले के सूर्य प्रकाश बाथर आ गए। उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माना। नरेंद्र सोनी ने जान से मारने की नियत से दोबारा मेरे पिताजी को कोहनी से सिर में जोर से मारा जिससे वे नीचे गिर गए। सीने जी सर, कोहनी से सीने में जोर से मारा जिससे वे नीचे गिर गए और बाद में मेरे पिताजी के उठने की कोशिश की लेकिन पिताजी नहीं उठे। बाद में मैं अपने पिताजी को अस्पताल ले गया। दिस इज द एलिगेशन my lord। The entire story has been concocted within the period of 6 hours my lord, after third FIR has been registered my lord। I was given liberty to renew the prayer after the examination of the doctor who has conducted the postmortem my lord। My lord, I have submitted the copy of the statement at page number 14 of the bail petition my lord। पैरा नंबर 1 में थर्ड लाइन में इसकी एज 68 ईयर ओल्ड एडमिटेड है my lord। इसके बाद आप देखेंगे कि उसको जाहिरा चोट सिर्फ एक पैर के अंगूठे पर है जिसका नाखून उखड़ गया है। इसके अलावा कुछ सिंपल एब्रेजन मार्क्स वगैरह बताएं। ये पैरा नंबर 3 पे आप देखेंगे कि 7 जो हाईलाइटेड किया है उसमें इसके अलावा शरीर के किसी भी भाग पर ऊपर से कोई चोट नहीं पाई गई एक्सेप्ट ऑन द टो my lord। उसके बाद देखें मतलब जो आंतरिक परीक्षण किया my lord 4 से उसमें आगे आया है मृतक की पर्दा पसली कंजेस्टेड थी, फुफ्फुस कंठ और श्वास नली कंजेस्टेड थे। दाहिना और बायां फेफड़ा ऊपर से देखने पर ग्रे और काले रंग का था, वो खोलने पर सफेद था। मीडिया स्टेनल कैविटी खून से भरी हुई थी। हृदय पूरे हृदय पर फेट जमा हुआ था, फैटी हार्ट वाज देयर my lord। साथ ही हृदय के सीधे तरफ 6 सेंटीमीटर का हिस्सा फटा हुआ था, ऊपर से 2 सेंटीमीटर का ब्लैक एरिया मौजूद था। हृदय के बाईं ओर 3/2 का सेंटीमीटर का एरिया मौजूद था। हृदय सामान्य आकार से बड़ा था। Actually my lord, he used to consume liquor my lord, and he was chain smoker my lord। उसके बाद आप देखिए my lord, what the doctor has concluded at page number 15 my lord, पैरा नंबर 7 my lord। मेरे अभिमत में मृतक की मृत्यु हृदयाघात के कारण हृदय के फटने की वजह से होना प्रतीत होती है। हृदय के फटने की वजह, हाँ, हृदय का फटना भी 6 सेंटीमीटर है। वो रीजन आगे डॉक्टर ने एक्सप्लेन कर दिया my lord। काइंडली कंसिडर नाउ पैरा नंबर 10 my lord। यह कहना सही है कि हृदयाघात के 2 बड़े कारण है, अधिक उम्र और पारिवारिक इतिहास। पैरा नंबर 10 ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन। अधिक उम्र और पारिवारिक इतिहास होता है, साथ ही कोई बीमारी हो तो भी होता है। ये कहना ये दीज आर द मेजर काज ऑफ रप्चर। ये कहना सही है कि यदि शराब का सेवन करता है और धूम्रपान करता है तो उसमें हृदयाघात की संभावना अधिक होती है।
ये कहना सही है कि मृतक का हृदय औसत आकार से अधिक आकार का था। ये कहना भी सही है कि मृतक के हृदय में सभी जगह वसा जमा था, फैट जमा था। ये कहना भी सही है कि फैटी हार्ट की वजह से रक्त में रक्त संचार एवं प्रवाहन प्रभावित होता है। ये कहना सही है कि हृदयाघात एवं हृदय का फटना रप्चर हृदय में उपयुक्त रक्त संचार एवं प्रवाहन की कमी से भी हो सकता है। स्वतः कहा कि कोई पुरानी बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर या हृदय की बीमारी से भी हृदयाघात एवं हृदय का फटना रप्चर हो सकता है। यह कहना सही है कि हृदय में वसा का जमा होना तात्कालिक रूप से कुछ समय में नहीं होता है, लंबे समय से अनियमित जीवनचर्या, धूम्रपान, शराब के सेवन की भी वजह से हो सकता है। यह कहना सही है कि मेरे मतानुसार मृतक हृदय स्वस्थ नहीं था, ही वॉज नॉट हेल्दी मिलो। यह कहना सही है कि जिस प्रकार का हृदय मृतक का था उस प्रकार से कि हृदय में एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा मृतक में प्राकृतिक रूप से हृदयाघात की संभावना अधिक थी। अब उसके बाद इसका लास्ट पैरा देखें। यह कहना सही है कि मृतक का हृदय पर्याप्त मात्रा में रक्त संचार प्रवाह न होने के कारण रप्चर हो सकता है। इसके बाद पैरा नंबर तो पॉसिबिलिटीज हैं, नहीं, उसके बाद मिलोड उसके बाद क्लियर कर दिया डॉक्टर ने। मिलोड पैरा 17 देखिए, पैरा 17 इज वेरी स्पेसिफिक। यस मिलोड, पैरा 12 में आई इनवाइट योर लॉर्डशिप एंड अटेंशन। पैरा 12 में मिलोड, व्हेन एनी इंजुरी इज काज्ड बाय द हेल्प ऑफ एल्बो मिलोड, ऑब्वियसली सम एक्सटीरियर साइंस विल बी देयर मिलोड, लालिमा होगी, अंदर से कुछ रिब्स पे इफेक्ट आएगा मिलोड। डॉक्टर ने कह दिया इसमें। यह कहना सही है कि हृदय का मनुष्य का हृदय कंकाल, पिंजर, रिब केज से ढका होता है। यह कहना सही है कि रिब केज की वजह से हृदय की सुरक्षा होती है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा परीक्षण के दौरान रिब केज में किसी प्रकार की चोट नहीं पाई गई, इवन नॉट देयर ए सिंगल मार्क ऑफ रेडिशनेस मिलोड ऑन द चेस्ट मिलोड। यह कहना सही है कि किसी को भी जोरदार तरीके से कोहनी से धक्का मारा जाए तो सर्वप्रथम प्रभाव रिब केज पर आएगा। नथिंग वॉज फाउंड ऑन द रिब केज मिलोड। इसके बाद आप देखें मिलोड, इनका ऐसा कहना था कि वो ईंट से मारा जो उसके पैर पर गिरी और उससे नाखून उखड़ गया। इसके संबंध में आया है यदि यह कहना सही कि यदि कोई व्यक्ति घुटने के बल गिरे तो उसका पैर का नाखून उखड़ सकता है, टूट भी सकता है। यह कहना सही है कि जिस हिसाब से मृतक का हृदय मैंने पाया उस हिसाब से उसे प्राकृतिक हृदयाघात हो सकता है। इसके बाद लास्ट पर देखें आप, यह कहना सही है कि जो भी चोटें परीक्षण के दौरान मैंने पाई सभी सामान्य प्रकृति की थी। यह कहना भी सही है कि उन पाई गई चोटों की वजह से मृत्यु कारित नहीं हो सकती थी। 15 में आप और मटेरियल आया है सर। यह कहना सही है कि मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें उसके गिरने की वजह से आ सकती हैं। यह कहना सही है कि मेरे अभिमत अनुसार मृतक की मृत्यु हृदयाघात की वजह से हुई। इट इज द फाइनल कंक्लूजन। पैरा नंबर 16 में है सर। यह कहना सही है कि मृतक के मिलोड व्हेन ए ब्रिक इज थ्रोन ऑन द टो मिलोड, obviously there will be a punctured wound, the nail will not uprooted मिलोड। ये कहना सही है कि और even there was no element of brick was found on the toe मिलोड। ये what I am because why I am saying because it is an entire concrete story मिलोड। ये कहना सही है कि मृतक के नाखून उखड़ने की जगह पर मेरे द्वारा ईंट के अंश नहीं पाए गए। अगर ईंट फेंकी होती तो एक कुछ तो पार्टिकल होता है। यह कहना सही कि ईंट जैसी भारी वस्तु के गिरने की वजह से घाव कुचलने वाला होता है। यह कहना सही कि मृतक के पैर के अंगूठे वाला घाव कुचला हुआ जैसा नहीं था। यह कहना सही कि गिरने से नाखून उखड़ सकता है। मैंने मृतक के कपड़ों का परीक्षण नहीं किया था लेकिन देखा था। यह कहना सही कि मृतक के कपड़ों पर भी मैंने ईंट का कोई निशान नहीं पाया। अब इसके लास्ट में आप देखें मिलोड, जो पैरा 17 है मिलोड। यह कहना सही है कि किसी भी प्रकार का शॉक, ट्रामा या पुरानी हृदय संबंधी बीमारी हो तो हार्ट रप्चर हो सकता है। तो ही वॉज अ 68-year-old मिलोड पर्सन एंड he used to drink the liquor मिलोड, he was chain smoker मिलोड and his heart was fatty heart। उसके पूरे हृदय पे वसा जमा हुआ था डॉक्टर का ओपिनियन में। सो he has been expired because of the heart attack, not because of the injury मिलोड is in the affair मिलोड। And there is no sign on the ribs मिलोड and entire 1 year has been lost मिलोड। I am in jail since more than 1 year मिलोड and I am not having any criminal history मिलोड। I am a reputed businessman। Even if the allegations are treated as true मिलोड, then too I was not having any motive or intention or preparation मिलोड। No external injury is there मिलोड। मिलोड, in this regard मिलोड, my humble submission is that Honorable Himachal Pradesh Court मिलोड has quashed the affair मिलोड। And this time I am paying only for the bail मिलोड। I am not having any criminal history मिलोड and purpose of the bail is to secure the presence of the accused मिलोड।
I'm ready to abide myself in the conditions imposed by this honorable court, my lord. Entire 1 year has been passed, my lord. My lord, kindly consider this. तो इसमें हमारा ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया। Let me complete. नरेंद्र का स्टेटमेंट हो गया, वो कौन है? Complainant का स्टेटमेंट हो गया, my lord. कंप्लेनेंट आई विटनेस का भी स्टेटमेंट हो चुका है, जस्टिस प्रकाश मुंशी वो भी इनके अगेंस्ट ही बोले हैं, जिन्होंने बीच बचाव किया था वो भी इनके खिलाफ ही बोले पूरा। उन्होंने नहीं, FIR किसने लॉन्च किया? अजय ने Ajay, my lord. His statement has been recorded, my lord. तो कोर्ट में भी सपोर्ट किया उसने। लॉर्डशिप पूरा इस टीम को सपोर्ट किया और इंडिपेंडेंट जो आई विटनेस है इसमें सूर्य प्रकाश, क्योंकि उन्होंने भी सपोर्ट ही किया लॉर्डशिप में अजय, सूर्य प्रकाश, महक और विटनेस नंबर 4 शंकर और 7 नंबर पे योगेश, सभी ने इसमें सपोर्ट किया है। और लॉर्डशिप जो आप बता रहे हैं कि डॉक्टर ने एग्जामिन किया है, तो 13 नंबर 14 के आपने स्टेटमेंट की 13 नंबर 14 की थर्ड लाइन नहीं पढ़ी थी। डॉक्टर ने स्वतः कहा है कि कोई दूसरी वजह से जैसे शॉक लगे या डर जाए उसकी वजह से भी हो सकता है। 14 की थर्ड लाइन में लॉर्डशिप उन्होंने इस तरीके से उसको मारा, इतना डर गया था लॉर्डशिप, उसको ऑन द स्पॉट लॉर्डशिप हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हुई। आपका अगर कहना है कि डरने से वो और आपका एलिगेशन है कि कोहनी से मारा, my lord. Allegations are not being corroborated with the medical evidence, my lord. लॉर्डशिप इसमें 24 घंटे के भीतर ही उसकी मौत हुई है लॉर्डशिप। सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी, नॉट ए केस फॉर बेल। Lord, 1 year has been passed, my lord. Then doctor specifically stated that, my lord, because आपका आर्गुमेंट मान भी लेंगे 302 में नहीं आएगा, 304 पार्ट 1 2 में आएगा। my lord, I am ready to abide myself in the condition, my lord. Well, I am not having any criminal history, my lord. Because at this juncture, my submission is that, my lord, unnecessarily I am suffering the incarceration, my lord. Not unnecessary. There is a clear evidence that you have beaten that person first with the My lord, but there is no sign on the ribs, my lord. Doctor has found in the You don't know. the condition can be imposed, my lord. At this juncture, my lord, I will mark my presence before the police station twice in the month, my lord. And entire evidence has been recorded, my lord. Therefore, there is no possibility to tamper with the witnesses, my lord. लिखिए श्री सुनील कुमार सोनी फॉर द एप्लीकेंट, श्री तनु पकारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द स्टेट, श्री शुभम धोलपुरे काउंसिल फॉर द ऑब्जेक्टर। दिस इज थर्ड बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439. The previous bail application was withdrawn with liberty to renew after the statement of the doctor who had conducted the postmortem. First step, a report was lost by son के द्वारा है ना? Son, Ajay. Son of the deceased Ajay, alleging that the deceased Chandan Lal was being beaten by accused. Full stop. First he had hit the leg finger of the deceased with brick, and thereafter he had given a fist blow, elbow blow on the chest of the deceased, which resulted into heart rupture and he died. Counsel for the applicant submits that as per the testimony of Dr. PW6, no fracture has been found on the ribs, and he has expressed that the deceased was an old man and the heart attack could have come because of the age and other ailments.
it is also submitted that the deceased used to drink heavily and smoking, and therefore the doctor has expressed there was all possibility of heart attack. Full stop. After hearing the responses of the parties and taking into consideration that the prosecution case is supported by PW1 Ajay, PW2 Sur Prakash, PW3 Mahek, PW4 Shankar, PW7 Yogesh, who have clearly deposed that the deceased was being beaten by the applicant and an elbow blow was given on the chest of the deceased. Full stop. The doctor PW6 in his statement in para 7 has clearly stated that the deceased died due to heart attack because of the rupture in the heart. Full stop. Considering the aforesaid prima facie, I do not find the case Not for test. grant of the Kindly permit me to not test. Permit me to not test. At this stage, counsel for the applicant prays for withdrawal of the application. Expeditious file की The बोलते हैं. application is dismissed as withdrawn. However, it is expected that the trial court shall make all endeavor to expedite the trial. इसमें रिवीजन में भी लिख दीजिएगा. Revision? Kindly keep it. यही तो है क्या, तो पूरा एविडेंस तो आ गया है, चार्ज तो बनेगा ही. अब आप आर्ग्यूमेंट फाइनली हो सकता है 302 की जगह 304 पार्ट 1 पार्ट 2 में चले, पर केस तो बनेगा ही मिस्टर सोनी. यस विक्टर, ठीक. Withdraw with